पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान, बीजेपी की सरकार आने पर देश में होते हैं हमले, बीजेपी के राज में होता आतंकवाद का राज। किरण रिजिजू का पलटवार, सबसे असफल गृह मंत्री रहे शिंदे। दिल्ली को गंदगी से फिलहाल निजात नहीं, केजरीवाल का फॉर्मूला भी हुआ नाकाम। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी, आज फिर सड़क पर उतरने की तैयारी। महाराष्ट्र के शोलापुर में एमआईएम कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, छात्रों की लड़ाई में होटल को बनाया निशाना, जमकर की तोड़फोड़, 8 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। गौरक्षा के लिए आगे आया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वाराणसी में काउ मिल्क पार्टी में मुसलमानों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, गाय का दूध पीकर गौरक्षा का किया संकल्प। दिल्ली के उत्तम नगर में एटीएम लूट की कोशिश नाकाम, गार्ड ने फायरिंग कर लुटेरे को दिया मुंहतोड़ जवाब, तो पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पब्लिक की मदद से लुटेरे को दबोचा। और गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने दी पुलिस को चुनौती, पत्रकार की कार लूट कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, एक फरार। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। जी हां, बहुत ही पावन अवसर है और अवसर है षटतिला एकादशी का, और जिसके लिए ये खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। लेकिन इसके अंदर पूरा सहयोग देने के लिए और अपना शोध के बाद निकाला गया पूरा निष्कर्ष लेकर हाजिर हैं आपके साथ आचार्य संतोष संतोषी जी, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और आज षटतिला एकादशी पर 6 जो प्रयोग हम बताने वाले हैं, ये कौन से प्रयोग हैं ये भी उनसे जानते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शाहिदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जानकारी आचार्य? बिल्कुल, देखिए षटतिला एकादशी की महात्म्य के विषय में जाने आप। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या मलमास पड़ता है उसमें 26 हो जाती है संख्या। माघ कृष्ण एकादशी जो आज की तिथि है, इसी को हम षटतिला एकादशी कहते हैं। इसकी पौराणिक कथा पद्म पुराण में मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार एक ब्राह्मणी के द्वारा इस विशेष एकादशी का व्रत किया गया था, जब भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होकर के तिल दान के लिए कहा था। ब्राह्मणी ने कोई दान नहीं किया था, तो विष्णु ने कहा कि एक बार आप तिल का दान कर देंगी तो सब कुछ आपको सुलभ हो जाएगा, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तिल के 6 प्रकार के महात्म्य बताए गए हैं षटतिला एकादशी पर, जिसमें जल स्नान तिल के द्वारा, उपटन लगाना, इसका खाना, इसको भोजन के रूप में प्रयोग में ले आना, इसका दान करना, इस प्रकार से 6 प्रकार तिल का प्रयोग करके जीवन के समस्त अज्ञात पापों से मुक्ति का विधान पद्म पुराण में स्पष्टतः आया है। आज हम क्या प्रयोग बताएंगे? ज्योतिषीय ढंग से, ग्रहीय ढंग से आपके जीवन में दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए। दुख और दरिद्रता आती ही क्यों है, पहले ये जानिए आप। जब आप पूर्व जन्म के किए गए कर्म के फल को भोगने के निमित्त इस जन्म में कुछ दुष्कर्म कर जाते हैं, उस फल को भोगने के लिए आपने इस जन्म में दुष्कर्म किया, आप अनजाने में ही दुष्कर्म किए, लेकिन उसका फल अब आपको मिल जाएगा। प्रकृति यही चाहती है कि आप अपने दोषों को फल के रूप में प्राप्त करें। लेकिन तिल के हम 6 प्रयोग बताएंगे जिससे आप निष्पाप हो जाएंगे। पाप मुक्ति आपकी तय है। जब पाप से मुक्ति मिल जाएगी तो दरिद्रता हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। सुख समृद्धि, लक्ष्मीवान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे। तो 6 प्रयोग बारी बारी से आप लिखने के लिए तैयार रहिएगा। उन समस्त 6 प्रयोगों के द्वारा आप अपने जीवन में समस्त सुखों का उपभोग जरूर करेंगे।
इतनी खास जानकारी है और एक भी जानकारी से आपको चूकना नहीं है, क्योंकि ये तिल के प्रयोग न जाने आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला दे। लेकिन एक और चीज है जो परिवर्तन ला देती है, वो है आपका ये लकी अक्षर। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। लेकिन आचार्य जी, मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि भूलने से याद आया। ये भूलने की आदत वैसे हम लोग के अंदर नहीं है, लेकिन किचन पिटारे में आज जो हम आपके लिए ले आए हैं, अगर आप भूलने की आदत से परेशान हैं, कुछ रह करके भूल जाते हैं, तो किचन पिटारा आज आपको याद दिलाएगा वो समस्त बातों को जो आप भूल चुके हैं। जी हाँ, तो ये भूलने की आदत ना सिर्फ आपको परेशान अगर करती है, और बाकी लोग तो और ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि भूल आप जाते हैं एक्चुअली में। तो ये आदत बिल्कुल हो जाएगी दूर। किचन पिटारा आपका कर रहा है इंतजार, थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए उसके लिए। चलिए, रक्षा कवच की सबसे पहले बात करेंगे। नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। हरी मिर्च के 3 टुकड़े आज का खास रक्षा कवच है, नोट कर लीजिएगा। हरी मिर्च लेना है, उसके 3 भाग करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं। उल्टे हाथ में लेकर मस्तक से स्पर्श कर लें, अपने इष्ट का ध्यान करें और इसको आप थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। फिर आप घर से प्रस्थान करें। पूरे दिन आप शुभता को प्राप्त करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, रक्षित रहेंगे। और कल के दिन के लिए उल्टे पांव की छोटी उंगली में हल्का सा हल्दी स्पर्श कर लीजिएगा। कल जब आप कहीं यात्रा के लिए घर से निकल रहे हैं, किसी भी काम के लिए, जब आप चिंतित हैं कि भाई आप सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, तो आपकी इस चिंता को दूर करेगा एक खास रक्षा कवच। उल्टे पांव की छोटी अंगुली में हल्का सा हल्दी स्पर्श करके फिर आप घर से प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी रक्षा के बारे में, लेकिन सफलता, जी हाँ, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, धक 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 तो दिल में चल ही रही है छात्रों के। भाई आपके लिए तो बहुत खास फॉर्मूला हम ला ही रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता भी इसमें आपका सहयोग दे सकते हैं। तो ये सक्सेस की सिर्फ आपके नाम नोट कर लीजिए, आज की और कल की सक्सेस की। बच्चों के पास सिर्फ एक ही काम होना चाहिए इस समय, वो है शिक्षा, पढ़ना। इसलिए सारी जिम्मेदारी हम माता पिता के सर पे डालते हैं और बड़े प्यार से, निस्वार्थ भाव से माता पिता इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करते रहते हैं और करेंगे भी। क्या उपाय आज के लिए, जिससे आपका बच्चा पूरी तरह से सफलता को प्राप्त करे अपनी परीक्षा में? ये रहा। 3 तुलसी की पत्ती आपको लेनी है। हर एक पत्ती को अनामिका अंगुली से स्पर्श करना है, आपकी रिंग फिंगर को अनामिका अंगुली कहते हैं। और गायत्री मंत्र का जाप 3-3 बार करना है। इसके उपरांत शक्कर के साथ इस तुलसी की पत्ती को आप बच्चे को ग्रहण करा दीजिए, खिला दीजिए, और इसके बाद बच्चा एग्जाम देने जा सकता है। ये तो रहा आज का। कल जब परीक्षा की तैयारी कर ले बच्चा और परीक्षा के निमित्त घर से कदम निकालने वाला है, उससे पूर्व यह प्रयोग करना है। एक साबुत हल्दी लेना है और सिंदूर की 3 बिंदियां उस हल्दी पर लगा दीजिएगा। एक लाल धागा छोटा सा उसके साथ हल्दी के साथ बांधकर बच्चे के मस्तक से स्पर्श कर दें और घर में बने जो मंदिर है, जो आपने स्थापना किया होगा, वहां पर हल्दी को रख दीजिएगा। अब बच्चा घर से प्रस्थान कर सकता है परीक्षा के निमित्त। और जब शाम को आ जाए तो इस हल्दी के टुकड़े को एज इट इज किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। छोटा सा प्रयोग, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का समय, लेकिन हाँ, बच्चे के चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी, क्योंकि परीक्षा में बहुत ढंग से वो लिखेगा, कुछ नहीं भूलेगा। भूलने की आदत आपके अंदर है तो किचन पिटारा आ रहा है अभी। और अगर प्रयोग की बात आप कर रहे हैं आचार्य जी, तो प्रयोग तो हम भी आज लेकर आए हैं, वो भी तिल से जुड़े हुए, क्योंकि षट तिला एकादशी है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उस पहले प्रयोग के बारे में जो न जाने आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला सकता है। जी, हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे आपके दुर्भाग्य की और साथ ही साथ धन को लेकर भी। तो ये जो धन है, दरिद्रता है, ये किस तरीके से एक दूसरे से लड़कर देखते हैं कि कौन जीतता है। षट तिला एकादशी में ये प्रयोग क्या कमाल करेगा, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, पहला प्रयोग जो काले तिल का हम आपको आज बताने वाले हैं, दरिद्रता, दुर्भाग्य दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब दुर्भाग्य आता है तभी आप दरिद्रता को प्राप्त करते हैं, अर्थात धनहीनता को प्राप्त करते हैं, निर्धनता को प्राप्त करते हैं। तो दुर्भाग्य है क्या? कुंडली के 9वें भाव से इसका सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आपके जन्मांक का 9वां भाव पूरी तरह से दूषित हो जाए तो उसे शुभ कैसे किया जाए, जानना चाहते हैं? लीजिए, पहला प्रयोग हम बताते हैं काले तिल का, आज ही करना है। और पहला प्रयोग ये रहा। 7 चुटकी काले तिल आपको लेने हैं और एक काले रंग की रुमाल में इसको आप रख दीजिएगा। इसके ऊपर सरसों के तेल का छिड़काव करिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए।
बहुत चिर परिचित मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करें। अगर आप संस्कृत में अच्छे पढ़े लिखे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी जाप आप कर सकते हैं। 1000 नाम है भगवान विष्णु के। कुछ देर के लिए इसको आज अपने पास आप रख लीजिए, 2, 4, 10 मिनट, 1 घंटा। इसके बाद ले जाकर पीपल के नीचे रख के चले आइएगा। इस तरह से आपका पहला प्रयोग पूर्ण हुआ। कितना देर लगेगा? 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना है। लेकिन इसका जब परिणाम देखेंगे आप, अर्थात कल के सूर्योदय के साथ जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि षठ तिला एकादशी अपने आप में ही बहुत यूनिक एकादशी है और दरिद्रता को दूर करने के लिए इससे बढ़कर फिलहाल किसी एकादशी का महात्म्य शास्त्रोक्त नहीं है। तो ये तो रहा पहला प्रयोग, लेकिन दूसरा प्रयोग भी बताइए कुछ देर में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे, अरुणा जुड़ी है मेरठ से। स्वागत है आपका अरुणा जी। अरुणा जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, साहिदा जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी, पंडित जी राधे राधे। श्री राधे अरुणा जी, श्री राधे। हाँ जी, मुझे अपने बेटी के बारे में पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 4/1/97 जी। और दिन शनिवार, रात के 11:55। जी। कहाँ का जन्म है? सरधना मेरठ। मेरठ का। करिए प्रश्न, करिए अरुणा जी। हाँ जी, ये बेटा कर दिया है सिविल से, सरकारी नौकरी के योग है और है क्या, और शादीशुदा जिंदगी मतलब कैसी रहेगी, उपाय बता दो। और तुला मतलब इसकी वो है ना शुक्र, तुला राशि है। तुला राशि। तो मतलब ये ज्यादा अच्छी नहीं होती क्या? वैसे लड़की की मतलब नेचर बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आगे के लिए बता दो उपाय। बिल्कुल अरुणा जी, देखिए कन्या लग्न है गुड़िया का और मंगल राहु एक साथ बैठा जन्मांक में। शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा ये थोड़ी सी ठीक नहीं है। तुला राशि बहुत अच्छी राशि होती है। चर राशियां हर एक बहुत अच्छी होती हैं, अपने आप में ही बहुत यूनिक होती हैं। चर राशियों से ऐसा फल बाकी राशि वालों को नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ, इसका लग्न प्रभावी है। लग्न में मंगल राहु बैठा है। सरकारी नौकरी कन्फर्म मान लीजिए। सात्विक आहार ग्रहण करें। समझ में कम आता है हमको कि आप सब इतना हमारे बताने के बाद भी मांसाहार का भक्षण करते रहते हैं। हमें पसंद भी करते हैं, हमारे शोध भी आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मांसाहार खाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे आपका भाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट होता है, ये भी सत्य है। और शनि की महादशा है, इससे कहिएगा बच्चे से कि शनिवार का व्रत कर लें। और आज के जितने प्रयोग हम बता रहे हैं, ये सारे प्रयोग जरूर करवाइएगा, जिससे कहीं से भी एक लेश मात्र भी ये लगता है कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्यशालिता अब घर कर गई है। तो आज के 6 प्रयोग, जिसमें से एक हो चुका है, 5 अभी शेष है। इन सभी प्रयोगों को आप बहुत ध्यान पूर्वक नोट करिएगा, क्योंकि हर एक प्रयोग बहुत जरूरी है। और चलिए अब साथ ही साथ जान लेते हैं दूसरा प्रयोग भी। बिल्कुल, दूसरे प्रयोग के रूप में आपको 1 चम्मच में काले तिल रखने हैं। 1 चम्मच में मात्रा देखिए, हमने तिल का यहां बंधन नहीं किया है। 1 चुटकी 2 चुटकी आप रख दीजिएगा। इसके बाद 7 बूंद गंगा जल उसके अंदर गिराइएगा। ध्यान पूर्वक समझते जाएं। उल्टे हाथ में चम्मच को बिल्कुल ऐसे ही रख करके और यूं पकड़ लीजिए आप, और गायत्री मंत्र का 24 बार जाप कर लीजिए। संख्या गिनने के लिए इस तरह से आप हाथ की करमाला का प्रयोग कर सकते हैं। करमाला अनामिका के मध्य पूर्व से शुरू होता है और यहां ऊपर से बढ़ता हुआ नीचे आता है। 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और जा करके चम्मच और गंगा जल जो उसमें काले तिल है, तुलसी के पौधे में आप अर्पित कर दीजिए। घर से बाहर नहीं निकलना है। इत्मीनान से आप घर में रह करके ही इस प्रयोग को कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ आपके सोच की है और काले तिल की है। काले तिल का प्रयोग नंबर 2 पूर्ण हुआ और आप दरिद्रता से दूर होते जा रहे हैं और सौभाग्य की तरफ आगे आ रहे हैं, लक्ष्मीवान बनने के लिए आगे आ रहे हैं। और आज दोपहर 2:30 बजे भी हम षठ तिला एकादशी पर खास जानकारी लेकर आए हैं। याद रखिएगा, दोपहर के कार्यक्रम का जो समय है बदल गया है। अब 2 नहीं 2:30 बजे हमारा ये कार्यक्रम होता है, जिसमें हम बताएंगे कि आपने जो ये एकादशी का व्रत रखा है, अब उसका पारण कैसे करना है, खोलना कैसा होगा आपको ये षठ तिला एकादशी का व्रत, ये पूरा विधि विधान हम आपको बताएंगे दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना जरूरी है। एलपीजी बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। पीसीआरए द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और एलपीजी बचत के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जी हाँ, षटतिला एकादशी और जिस पर हम ये खास जानकारी दे रहे हैं, दुर्भाग्य और दरिद्रता, ये दोनों ही सबसे बड़े अभिशाप कहेंगे, दंश कहेंगे। अगर जीवन में इनका होना हो तो मतलब समझिए कि कहीं ना कहीं आपकी खुशियों का ना होना हो जाता है। और इन्हीं से दूर रखने के लिए आचार्य जी हैं हमारे साथ, संतोषी जी, जो आपके लिए खास प्रयोग लेकर आए हैं। पहले 2 प्रयोग तिलों के हमने आपको बता दिए हैं, अब हम कुछ ही देर में जानकारी हासिल करेंगे तीसरे प्रयोग के बारे में। आखिर वो प्रयोग क्या है, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल, तीसरा प्रयोग अर्थात अब आप सौभाग्य के करीब सनही सनही बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा पर्व है आज, एक ऐसी तिथि है आज, जब नक्षत्रों का एक विहंगम शुभता आपके जीवन को पूरी तरह से सराबोर कर देगा। यह शुभता सिर्फ आपके लिए है। प्रकृति बड़ी दयालु है, जो आज दया करके आपको इस प्रयोगों के करीब ले आई है। चलिए, अब हम आपको तीसरे प्रयोग के करीब ले आते हैं। एक बरगद के पत्ते पर 3 बार ओम लिखना है। ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। अब तीनों पत्तों पर आप 7 चुटकी तिल रख दीजिए, सामने रख लें। विष्णु जी का आप ध्यान करें, आप विष्णु जी को ही समर्पित है। नारद ऋषि ने पूछा था विष्णु जी से षटतिला एकादशी के महात्म्य के विषय में, पद्म पुराण में स्पष्टतः आया है। विष्णु जी का ध्यान करें। इसके बाद जो तिल रखा है उसको आप घी की एक आरती दिखा दीजिएगा, घी का एक दीपक जलाइएगा और सर से अब यहां पर 3 बार उल्टे दिशा में वार लेना है। उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इस सामग्री को ले जाकर घर के बाहर फेंक देना है। आनंद आ जाएगा आपको आज के दिन करने के बाद ही, मतलब कुछ मिनटों के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा हमने कहा, मिल सकता है नहीं कहा, मतलब ये कंफर्म मान के चलिएगा कि इसको करने के बाद, क्योंकि आज का दिन ही खास हो गया है। अब आप 3 प्रयोग कर चुके हैं, 50% दरिद्रता से आप दूर हो चुके हैं। बस 3 प्रयोग और बाकी हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ शुभता और जीवन में खुशहाली। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है लकी कॉलर से बात करने की। आइए सबसे पहले लगाते हैं उन्हें नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो मैम। हेलो सर जी, नाम बताइए अपना। हर्षित बोल रहा हूँ मैम, बिहार से। हर्षित जी, कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और फर्स्ट टाइम लकी कॉलर बना हूँ, एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड है चाची। बिल्कुल महसूस हो रहा है भैया जी। हर्षित, किसके बारे में जानना चाहेंगे आज? मैम मैं अपने बारे में जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1989 जी। 89 जी। और टाइम है मैम 12:10 दोपहर का, PM। 12:10 दोपहर। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान है मैम शेरघाटी। शेरघाटी जी। हाँ जी। सवाल पूछिए हर्षित। मैम मैं जानता हूँ कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहेगा या प्राइवेट जॉब, और मैं किस सेक्टर में करूँ ताकि मेरे लिए अच्छा हो जी। और दूसरा प्रश्न मैम कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है जी। और तीसरा है मैम कि मेरे कुंडली में कौन से ग्रह अशुभ हैं और कौन से मतलब अशुभ योग हैं, और उसका कोई मतलब उसका प्रभाव न पड़े, तो उसके लिए कोई उपाय बता दें। जी जी जी। बिल्कुल हर्षित, देखिए आपका वृषभ लग्न है और आपकी राशि जो चंद्रमा आपका है वो मिथुन राशि में है।
चंद्र ग्रह का मिथुनस्थ रहना यह भी अपने आप में एक दोष स्थिति दूषित कर देता है। मंगल आपका सबसे शुभ ग्रह है। सूर्य, चंद्रमा और शनि तीन आपके अशुभ ग्रह हैं जो अशुभ फल देने के लिए हैं। यद्यपि योग कारक ग्रह है शनि, लेकिन स्थिति इनकी अच्छी नहीं है आपकी कुंडली में। आपने सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के विषय में प्रश्न किया था। प्राइवेट सेक्टर ही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा और करेंगे भी आप वही। गवर्नमेंट जॉब के लक्षण शून्य है। सूर्य राहु आपके 10वें भाव में ग्रहण नामक योग बना रहे हैं। आज का प्रयोग सब कुछ कर लीजिएगा, क्योंकि दुर्भाग्यशालिता आपके जन्मांक में बहुत जबरदस्त योग के साथ है। दुर्भाग्यशाली अपने आप को आप कह सकते हैं, क्योंकि संघर्षों का समय आपका ज्यादा रहेगा। शुक्रवार का व्रत आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा और शनिवार के दिन कुछ दान भी करते रहिएगा। और जरूर फीडबैक भी दीजिए। लगातार हमारी जो आईडी है आप टीवी स्क्रीन पर देखते ही रहेंगे बीच बीच में, उसके ऊपर आप जरूर फीडबैक दीजिए कि आपको कैसे ये उपाय लगे और क्या कुछ आपकी सलाह है। अगर आपके दिमाग में भी कोई विषय है तो जरूर हम उस पर गौर फरमाएंगे और हम वो विषय उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं अगर आप हमारे लिए कोई सलाह देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राहु काल की, यानी कि अशुभ समय। नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। चलिए, राहु काल का समय है आज के दिन का दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। इसमें आपको शुभ काम नहीं करने, काम आपके बिगड़ सकते हैं। और कल का राहु काल रहेगा प्रातः काल 10:30 से मध्याह्न वेला में ठीक 12 बजे तक। इसमें भी आप शुभ काम ना ही करें तो बेहतर है। और चलिए अब बात करते हैं गुलिक काल की, यानी कि शुभ समय की। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक ये आज का गुलिक काल का समय है। सर्वोत्तम समय होता है, इसमें जो चाहे आप करें, हर एक काम बनेंगे। और कल का गुलिक काल रहेगा 7:30 से ठीक 9 बजे तक। करिए जो करना है, सब काम आपके बन जाए। और चलिए अब जान लेते हैं चार जिसे षटतिला एकादशी से जुड़ा चौथा प्रयोग। चौथे प्रयोग के विषय में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल आप करीब जाते जा रहे हैं अपने सौभाग्य के। दुर्भाग्य आपसे अब कोसों दूर हो जाएगा। पूरा वर्ष आपका सर्वोत्तम रहेगा। ऐसे मौके बहुत रेयर आते हैं। आप आज स्क्रीन के सामने बैठे हैं, टेलीविजन सेट ऑन किया है आपने, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, कल आज और कल के साथ जुड़ गए। यह आपके परम सौभाग्य के लक्षणों में से एक लक्षण है। हर कोई थोड़ी ना पाएगा। बहुत लोग इस समय कोई और चैनल देख रहे होंगे, तो छूटा ना उनकी जिंदगी से सौभाग्य का ये शुभ अवसर। चलिए, चौथा प्रयोग है 11 नीम के पत्ते आपको लेने हैं। नीम की पत्तियां प्राप्त करिएगा 11 की संख्या में। धुल लीजिएगा इनको गंगा जल से और एक कटोरी में रख दीजिएगा। 7 चुटकी काले तिल उसके ऊपर आप डाल दीजिए और सामने रखें। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पत्तियों को और तिल को कपूर अंदर डाल करके जला दीजिएगा। गायत्री मंत्र का जाप अनवरत चलता रहे और जो धुआं हो उसे आप पूरे घर में दिखाइए। किसी भी तरह का वास्तु दोष क्यों ना हो, आप करके देखिएगा। एक पल में एहसास होगा कि कुछ हट करके मिल रहा है। एक अलग तरह की शक्ति महसूस करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। जो घर में निगेटिविटी थी क्षण भर लगेगा दूर हो जाएगी। तो करिए ये चौथा प्रयोग। हमने वास्तु को भी यहां से टच कर लिया। कोई क्षेत्र हम आपका बाकी नहीं रखेंगे, हर क्षेत्र को छुएंगे, जिससे आपको सौभाग्य के सबसे करीब हम ले जा सकें। और चलिए अब हम बात करेंगे एक मेल पर। आप हमें मेल कर सकते हैं kalatem@liveindia.tv पर। और ऐसी हमें मेल भेजी है कुलदीप सिंह है आचार्य जी लुधियाना से। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं जी। 23 दिसंबर 1970। 23 जी 23/12/1970 नसीराबाद पंजाब और 11:45 AM। क्या प्रश्न? जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। नौकरी करूं या बिजनेस करूं, पैसे की कमी रहती है। मेरे आराध्य देव कौन है और कोई मंत्र बताइए आचार्य जी जपने के लिए। अभी क्या कर रहे हैं, इन्होंने जिक्र नहीं ये किया है? जिक्र नहीं किया है। अच्छा कुलदीप जी, देखिए कुंडली के अनुसार तो आपको नौकरी ही करना श्रेयस्कर है भैया। फिलहाल अपने व्यापार में आप फेल ही होंगे, क्योंकि छठा भाव आपका इतना मजबूत नहीं कि कुछ आप अपना व्यापार कर सकें। इष्ट देव आपकी माँ जगदम्बा है। माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। चंद्र, मंगल और शुक्र तीनों ग्रह आपके नवमस्त हैं। स्त्री संज्ञक राशियां और स्त्री संज्ञक ग्रह, ये दोनों चीजें आपकी कुंडली में बहुत बलवान हैं।
तो आप ऐसी किसी जगह पर अपनी नौकरी के लिए तलाश करें जहां स्त्रियों से संबंधित कोई काम होता हो, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह बनते हो, वहां पे नौकरी जल्दी लग जाएगी। मंत्र आपके लिए सबसे शुभ शनिदेव का मंत्र है। शनि की महादशा चल रही है। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र आप जितना हो सके जपें और देवी कवच का भी पाठ आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो विषय हमने उठाया है बहुत ही रोचक विषय, और बात करेंगे कैंडल के बारे में, मोमबत्तियों के बारे में। घर घर में कैंडल होती हैं, लेकिन उसकी रोशनी और एक अलग प्रकार के रंग की मोमबत्ती या कैंडल हम कहें, उसका घर में एक खास दिशा में जल जाना न जाने आपके सौभाग्य में कौन से 4 चांद लगा सकता है। बहुत ही अच्छी जानकारी है, बहुत ही शोध के बाद आचार्य जी आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस हेडलाइंस के बाद। दीदी ये देखो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुछ जवाब ऐसे नहीं जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। सात साल की बेटी के साथ जर्मनी में फंसी गुरप्रीत की आज होगी वतन वापसी। सुबह 9:30 बजे एयर इंडिया के विमान से पहुंचेंगी दिल्ली। ट्वीट कर सुषमा ने दी जानकारी। पांच राज्यों के चुनावों का दिखेगा बजट सत्र पर असर। सर्वदलीय बैठक में सत्र की अवधि की कटौती पर फैसला संभव। सीसीए बैठक में तय होगी सत्र की रूपरेखा। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। बीजेपी की सरकार आने पर देश में होते हैं हमले। बीजेपी के राज में होता है
आतंकवाद का राज, किरण रिजिजू का पलटवार, सबसे